जय हिंद शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने कल एनएसपी पोर्टल पर कैसे इंस्टीट्यूट का या आपके स्कूल का केवाईसी होगा जिससे वो रजिस्ट्रेशन हो सके, कई बच्चों की कंप्लेन थी सर हमारा विद्यालय नहीं दिख रहा है। तो केवाईसी का प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया, आराम से हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब ये बात आती है, आपकी काफ़ी डिमांड थी और कई बच्चों के प्रश्न भी थे, सर वेरिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। और काफ़ी टीचर्स हैं उनके भी मैसेज आए, सर वेरिफिकेशन का भी बना दीजिए। तो आज के वीडियो में वेरिफिकेशन का बताने जा रहा हूँ और काफ़ी आसान है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वीडियो के दौरान जहाँ जहाँ प्रोसेस फंसता है तो उसको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो आपको पता है कि आपका गूगल पे आप कुछ भी एनएसपी पोर्टल लिख दीजिए, जो पहली साइट आएगी, या scholarship.gov.in लिख दीजिए। तो ये देखिए एनएसपी की जो नई साइट है वो हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। अब हम इस देखिए इस 4 डॉट पे आएंगे, ये 4 लाइंस बनी हैं। तो इस पे आने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इंस्टीट्यूट में आने के बाद हमें देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे हमने बता दिया है, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट, अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, केवाईसी हमने कर ली है, अब हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो लॉगिन का प्रोसेस है वो मैंने पिछले उसमें भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो इंस्टीट्यूट के लिए या स्कूल के लिए है वो ये है कि कभी कभी ना बार बार आपको हिस्ट्री क्लियर या कई प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से इनवैलिड या कुछ भी बताता है। तो आपको इसमें लॉगिन करना है इनकॉग्निटो मोड में, यानी कि प्राइवेट मोड में, ठीक है। तो प्राइवेट मोड के लिए ऑप्शंस आप जानते ही होंगे कि कैसे करना होता है, ठीक है। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, तो जनरली ये जो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर ही सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ऑप्शंस में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हेड भी होता है, क्योंकि ये फॉर्म जो वेरिफिकेशन का फॉर्म इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर करते हैं, फिर फॉरवर्ड आपके एचओआई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनओ जो होंगे वो करेंगे, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एकेडमिक ईयर में जो इस साल के बच्चे उनका हम कर रहे हैं। अब इसमें देखिएगा कई स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है, एनएमएमएस हो गई, स्पेशली काफ़ी बच्चे भरते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और किसी भी तरह की स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर हम लोग 24-25 सेलेक्ट करेंगे। यूज़र आईडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यूज़र आईडी। अब देखिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे ही नव शिक्षण चैनल पे एनएसपी पोर्टल नाम की प्लेलिस्ट बनी है, नीचे की तरफ लेटेस्ट वीडियोस हैं जो कि ओटीआर अब हो रहा है, रजिस्ट्रेशन से लेकर एक एक प्रोसेस मैंने विधिवत एक्सप्लेन किया हुआ है। रीन्यूअल का फॉर्म भी मैंने विधिवत समझाकर ये बताया हुआ है, और उसमें फेस ऑथेंटिकेशन का जो होता है पूरा प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया हुआ है रिन्यूअल वाले में। तो आप उसको देख सकते हैं। फ्रेश वाला कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि बच्चे का पूरा डाटा मुझे मिल नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने बदल लिया होगा वो आप डाल देंगे, और ये जो कैप्चा है डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने में देखिए इसके पहले बताना चाहूँगा कि शेफाली मैम हैं, गवर्नमेंट स्कूल भस्सार, अराजी लाइन ब्लॉक, वाराणसी की, उनका काफ़ी मदद रहा है क्योंकि उन्होंने ही मुझे कई चीज़ें दी हैं जिस वजह से मैं यह वीडियो बना पा रहा हूँ। अब देखिए लॉगिन हम हो जाते हैं, ठीक है। लॉगिन होने के बाद देखिए स्कूल का नाम आ जाएगा, यूडाइस कोड आ जाएगा, पता पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब ये यूज़र टाइप यहाँ पे भी देखिए वो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर हैं तो उन्होंने डाला है, एकेडमिक ईयर हो गया, बायो आईएनओ बायो ऑथेंटिकेशन स्टेटस डन। कई लोग पूछ रहे थे सर ये बायो ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो आपके आधार से ही लिंक होके होता है और ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन हमारा काम है, कुछ चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी अभी जानेंगे जब आएगा, तो हमें यहाँ वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोगों को, पुराने भी जो लोग हैं उनका वेरिफिकेशन तो दिख रहा होगा लेकिन ये खुल नहीं रहा होगा, ठीक है। और जैसे अभी हम देखते हैं कि खुलेगा कैसे, क्या प्रॉब्लम्स उसमें आती है, इसको देखते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा जब हम वेरिफिकेशन वाली विंडो खुलती है, ये नीचे की तरफ खुलती है, तो ये काफ़ी, इसको भी खोलेंगे, इसमें भी काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन री वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन रिन्यूअल री वेरिफिकेशन और मार्क एज फेक। तो कई बच्चे होते हैं जो कि ऐसे झूठ मूठ का अप्लाई कर देते हैं,
तो उनका फेक में चला जाएगा तो बच्चों का हट जाएगा। क्योंकि देखिए ये स्कूल के टीचर हैं, ये जानते हैं कि हाँ ये बच्चा उनके स्कूल में पढ़ता है, तो इसलिए ये प्रोसेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में जाएंगे। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, या तो वेरिफिकेशन में इसमें जाना है, ठीक है, और या तो जो रिन्यूअल जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन में जाना है। तो ये क्लियर हो गया। इसमें देखिए नीचे की तरफ OTP वेरिफिकेशन का होता है, क्योंकि तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे जब ये वेरीफाई हो जाता है। लॉगिन तो हमने कर लिया, ठीक है, प्रोसेस के लिए है, तो यहाँ पर जो OTP मोबाइल में आएगा कंफर्म OTP कर देंगे हम। ठीक है, अब ये देखिए मोबाइल में ही आपका पूरा यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की डिटेल जैसे हमने वेरिफिकेशन में किया, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन सी स्कीम है, NMMS स्कीम है, और व्यू डिटेल यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में जो है व्यू डिटेल है। तो एक एक बच्चे की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कई बच्चे वेरीफाई हो चुके हैं, ये 3 बच्चे बचे हुए हैं। तो जिस बच्चे का हमें करना है उसमें हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल में हम ये देखिए व्यू डिटेल है, इस पर किसी एक पे जिसका हमें करना है उस पर हम चले जाएंगे। अब देखिए बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ठीक है, पूरी डिटेल बच्चे की आ जानी है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर नीचे की तरफ हम क्या करेंगे कि पूरा डिटेल चेक करने के बाद इसमें बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी होती है। ठीक है, कि कितनी फ़ीस है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक बच्चे का भरने से अच्छा है कि आप जो स्कूल की प्रोफाइल है उसमें अगर अपडेट कर देते हैं तो ये आपको समस्या नहीं होगी। एक बार फिल कर देंगे सभी बच्चों का अपने आप से फिल होता चला जाएगा। अब ये देखिए नीचे की तरफ 2 चेक बॉक्स बना होगा, इसको आपको टिक करके वो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई कर देना। इतनी सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई फॉर्म में गलती हो गई है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको डिफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफेक्ट कर देंगे तो, लेकिन अब बच्चे के पास ये ऑप्शन आपके पास है लेकिन बच्चा नहीं भर पा रहा था, तो बच्चे से विथड्रॉ करा दीजिएगा। कोई बच्चा बोलता है गलती से कि सर हमारा फॉर्म गलत हो गया, क्या करें, तो यहाँ विथड्रॉ भी बच्चे कर सकते हैं और दोबारा से फॉर्म भरने का उनके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस जो नए बच्चों के लिए है, यही प्रोसेस हमें ऊपर से ही सेलेक्ट करना था कि हमें वेरिफिकेशन करना है, रिन्यूअल वाला वेरिफिकेशन करना है। तो रिन्यूअल वाले बच्चे के लिए भी वही करना है, जो फ्रेश बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए भी यही करना है। अब देखिए हम लोग आते हैं कि कैसे अपडेट प्रोफाइल करेंगे। उसमें एक चक्कर आता है कि खुलता नहीं है। मैं एक प्रॉब्लम जो बता रहा था कि वेरिफिकेशन वाले हम खोलते हैं लेकिन खुल के नहीं आता है, वैसे ही रहता है, दिखता नहीं है। तब आएंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें जनरली क्या होता है, हम पिछले साल की छात्र संख्या मान लीजिए 195 थी, इस बार 205 है, तो हमने अपडेट नहीं किया है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपडेट प्रोफाइल, ऐड एंड अपडेट डिटेल, चेंज पासवर्ड, ऐड INO डीलिंग हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे आपका अपडेट प्रोफाइल में। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर स्कूल की डिटेल्स वगैरह फिर से आ जाएंगी, कोड वगैरह, स्कूल का नाम वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर जैसे छात्र संख्या इनकी आपको अपडेट, टोटल स्ट्रेंथ इन द इंस्टीट्यूट, ये आपको क्या करना है, भर देना है। फिर आपको इसको ओके कर देना है। फिर नीचे आपका देखिए फाइनल सबमिट का काफ़ी पेज होंगे, क्योंकि INO, फिर वापस से इंस्टीट्यूट हेड का पूरी डिटेल, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिर नीचे देखिए फाइनल सबमिट होता है, उसको आपको कर देना है। फाइनल सबमिट होते ही नीचे की तरफ आपका इंस्टीट्यूट प्रोफाइल अपडेट व्यू, मतलब अपडेट हो जाए, योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जिनका भी वेरिफिकेशन का नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा था, खुल रहा था, अब उनका खुलने लगेगा, क्योंकि आपको क्लास भी अपडेट, मतलब स्टूडेंट भी को भी अपडेट करना है। कोई सेक्शन बढ़ा है तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं इसमें जाकर। ठीक है, इसी तरह जो मैंने आपको फ़ीस का बताया था, ठीक है, कि हर एक बच्चे का भरना नहीं पड़ेगा, इसी अपडेट प्रोफाइल में जाना है, स्कूल प्रोफाइल में, और बच्चों की फ़ीस कितनी ली जा रही है मंथली या जो भी कुछ है, क्योंकि बच्चे क्लास चेंज किए तो उसको आप भर सकते हैं, तो वो अपडेट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो से सभी क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई हो। अगर अन्य क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।